भारतवर्ष को मधुमेह का गढ़ माना जाता है। इसका संज्ञान लेते हुए विश्व आरोग्य संगठन ने वर्ष 2016 को मधुमेह को ही समर्पित कर दिया था। बीट डायबिटीज़ का नारा देकर मधुमेह को रोकने का संकल्प भी लिया गया था। इस रोग की भयावहता का अंदाज़ा इस वास्तविकता से ही लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्ष में अगर जनसंख्या 1.5 गुना बढ़ी होगी तो मधुमेह के रोगियों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। हर 5 सेकंड में एक मधुमेह रोगी की मृत्यु होती रहती है। हर 6 नेत्रहीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मधुमेह के कारण अपने नेत्रों की ज्योति खो देता है और हर 30 सेकंड में किसी मधुमेह रोगी के पांव को काटना पड़ जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध मधुमेह उपचारक और संशोधक डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर पिछले 23 वर्ष से इस रोग के निदान के लिए प्रयासरत हैं। अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान के माध्यम से डॉक्टर नांदेड़कर अनेक प्रकार के उल्लेखनीय और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया गया है। हर समारोह का प्रारंभ आमतौर पर ईश वंदना से ही किया जाता है। मेरे परम मित्र गीतकार अभिलाष जी की एक बहुत लोकप्रिय भक्ति रचना है, उससे हम आज के इस समारोह को आरंभ कर रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। महाराष्ट्र के साहित्य, संस्कृति, कला और शिक्षा के महानगर पुणे के अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान और उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर तथा सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से सभी दर्शकों और भारतवर्ष के 16 राज्यों में आयोजित 200 से भी अधिक शिविरों में निःशुल्क रक्त शर्करा परीक्षण महाशिविर में सहभागी सभी हरवया प्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं तथा शिविरार्थियों के साथ साथ अहमद ज़िले के श्रीगोंदा तालुका के 362 शिविरों में सम्मिलित सभी आशा सेवकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, ग्राम सेवकों, शिक्षकों, मुख्याध्यापकों, डॉक्टरों और श्रीगोंदा के सभी रहवासियों का मैं किशन शर्मा आज विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस पर आयोजित इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुणे के ऐतिहासिक बाल गंधर्व रंग मंदिर में इस समारोह का प्रारंभ अब श्री धन्वंतरी के पूजन से हो रहा है। आमतौर पर दीप प्रज्वलित करके समारोहों का प्रारंभ होता है, परंतु आज का ये समारोह वास्तव में आरोग्य महायज्ञ के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए दीपक के स्थान पर एक विशाल मशाल ही प्रज्वलित की जाएगी। आज के समारोह के प्रमुख रूप से उपस्थित अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हुए हैं दिल्ली इस्कॉन मंदिर के पूजनीय संस्थापक श्री महामंत्र दास प्रभु जी। उनसे प्रार्थना है कि वे कृपया मशाल को प्रज्वलित करके अनुयश के कर्णधार डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी को ये मशाल सौंपने की कृपा करें और इन्हें शुभाशीष दें कि ये इस मशाल की रोशनी को सारे देश में फैलाने का संकल्प सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। मेरे छोटे भाई समान मेरे परम मित्र एक ऐसे अनूठे व्यक्ति हैं जिनके दोनों घुटने नकली हैं, कूल्हे की हड्डी भी नकली है, हृदय भी
नकली मशीन के बल पर कार्य करता है, जिसे हम पेसमेकर कहते हैं, और इनके दोनों नेत्रों की असली ज्योति भी उनके पास नहीं है। इनके पास असली है तो उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका दृढ़ संकल्प, उनका अथक उत्साह और कार्य करने की क्षमता। ये हैं मेरे छोटे भाई समान राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर की वनस्पति और आयुर्वेद आधारित दवाओं से लाखों मधुमेह रोगियों को सामान्य जीवन जीने का मौका मिला है, और उन लाखों लाभार्थियों में अगर सच पूछा जाए तो मैं स्वयं भी एक हूँ। इनकी दवाइयाँ खाते खाते मैं भी सामान्य जीवन जीने लगा हूँ। चूँकि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर का सदैव सजग और कार्यशील रहने वाला मस्तिष्क नई नई खोज करके मधुमेह को पूरी तरह समाप्त करने का अद्वितीय कार्य करने में ही व्यस्त रहता है, इसलिए उनके मधुमेह को समाप्त करने के स्वप्न को मूर्त रूप देने के प्रयास के बारे में उन्हीं से कुछ सुनना आवश्यक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आज जागतिक मधुमेह दिवस और तथा राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर एज ए वर्ल्ड डायबिटिक डे, इसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके जयंती को, चूँकि उनको बच्चों से जो लगाव था, उस लगाव के कारण यह बाल दिन के रूप में हम चाचा नेहरू जी की जयंती मनाते हैं। और वही विधिवत पूजन, जो धन्वंतरी पूजन यहाँ किया गया है, और धन्वंतरी भगवान को हमने पूजन इसलिए किया गया है कि ये जागतिक मधुमेह दिन जितना जल्दी हो सके हमें मनाना बंद करना है। और यह विचार लेके ही, चूंकि ये पहला पादान है मधुमेह मुक्त भारत अभियान, यह सपना जब हमने देखा, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यह सपना, यह एक विजन आज केवल महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, कर्नाटक, राजस्थान नहीं, तो पूरे देश भर में एक मोमेंट, एक चळवळ के रूप में आगे जा रहा है। आज भारत के 16 राज्यों में मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान द्वारा 200 से अधिक रक्त शर्करा तपासनी महाशिविर का आयोजन किया गया है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में जो है, वहाँ के श्रीगोंदा तालुका में, तहसील में, वहाँ के सभापति माननीय भैया साहब पुरुषोत्तम लगड़ और हमारे अनुयश के सदस्य संदीप ढगे जी, इनके इनिशिएटिव से 3.5 लाख की आबादी वाले इस तालुका में एक ही दिन 350 सेंटर के द्वारा 1 लाख श्रीगोंदा वासियों की जांच दोस्तों आज हो रही है। और ये विश्व का पहला ही अवसर है। मधुमेह और आयुर्वेद इस विषय में चिंतन मंथन करते हुए, चूंकि मेरा बेस, मैं वनस्पति रसशास्त्र, जिसे हम फाइटोकेमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी कहते हैं, उसमें एमफार्म पीएचडी होने के कारण वहाँ से आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, निसर्ग उपचार, योग,
इन सारे शास्त्रों का विधिवत अभ्यास करते हुए जब हमने देखा कि आरोग्य क्षेत्र में अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहले काम मधुमेह माने डायबिटीज या शक्कर की बीमारी पे करना जरूरी है। दिनों दिन हमारे देश में या दुनिया में मधुमेह की अवस्था बढ़ रही, क्या हम इससे तो सहमत है? राइट है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे प्री डायबिटीज से आ रहे हैं। लेकिन प्री डायबिटीज का सही समय पर डायग्नोसिस होता नहीं है और मधुमेह की संख्या बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति मधुमेह होने के लिए जो गेटवे है वो है प्री डायबिटीज। और हमारा मधुमेह मुक्त भारत अभियान बस इतना ही है कि प्री डायबिटीज की जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि आयुर्वेद भी यही कहता है कि मधुमेह असाध्य है, लेकिन मधुमेह की पूर्व अवस्था जिसे हम प्रमेह कहते हैं वो साध्य और कष्ट साध्य है। और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन या WHO भी यही कहता है प्री डायबिटीज इज क्यूरेबल इफ राइट मेजर्स इन योर लाइफस्टाइल हैज बीन टेकन। और आगे जाके मुझे ये कहना है इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अभी अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का लोकार्पण किया है, तो आयुर्वेदा की जोड़ अगर इसके साथ मिल जाए तो ये प्री डायबिटीज व्यक्ति कुछ ही महीने में सर्वसामान्य होता है। ये हमने पिछले कई सालों के ऑब्जर्वेशन से हमने पाया है। और यह बात है कि प्री डायबिटीज इज क्यूरेबल अगर उसको सही समय पे उसका निदान हो जाए और भारतवर्ष में हर एक का HbA1c करके उसमें से प्री डायबिटीज को निकाला जाए और उनको डायबिटीज होने से बचाया जाए। और जो व्यक्ति डायबिटीज है, डायबिटीज रहने के बावजूद उसको सामान्य लाइफ कैसे प्रदान हो, यह करना ही हमारा मधुमेह मुक्त भारत अभियान है। और इसको देश भर में लेके जाने का दायित्व हरवायु वेलनेस इंडिया इस संस्था ने लिया है और इस संस्था के लिए एक जोरदार तालियां। और आज इस जागतिक मधुमेह दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प को कटिबद्ध हो और यह कार्य आप सबों के सभी के सपोर्ट से हम आगे बढ़ाए, ये मैं धन्वंतरी भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। और विराम देने से पहले केवल एक बात कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके मन में ये शंका शायद हो कि ये काम हम कैसे करें। तो किसी ने खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज का जो मेन कार्यक्रम था मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मुफ्त रक्त शर्करा तपासनी महाशिविर, उसके अंतर्गत हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज करने जा रहे हैं, वो है नेचरवेद स्पॉन्सर्ड डायबिटीज केयर कार्ड का लोकार्पण। हरबायू पुरस्कृत नेचरवेद डायबिटीज केअर कार्डमध्ये आपले स्वागत असो। मधुमेह मुक्त भारत अभियानाला भारतात अधिक चांगल्या पद्धतीने घेऊन जाण्यासाठी हरबायू घेऊन येतोय एक अभिनव पॅकेज नेचरवेद डायबिटीज केअर कार्ड। याची किंमत फक्त 499 रुपये आहे, परंतु लाभ मात्र असंख्य आहे। नेचरवेद डायबिटीज केअर कार्ड म्हणजेच NEDCC कार्ड सोबत मिळणारे फायदे: आपणाला 1 वर्षासाठी नेचरवेद हेल्थ केअर सेंटर्समधील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मोफत मिळेल, नेचरवेद टेलिक्लिनिकचा सपोर्ट मिळेल, अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठानतर्फे HbA1c टेस्ट ही पूर्णपणे मोफत मिळेल, तसेच आमच्या टायअप लॅब्समधील चाचण्यांवर 30% सवलत आणि महत्त्वाचे डायबिटीसच्या योग्य नियंत्रणासाठी एक बहुउपयोगी असे अँड्रॉइड ॲप। महत्त्वाचे म्हणजे आपण जर हे कार्ड दुसऱ्याला विकले तर प्रति कार्ड आपल्याला 100 रुपये इन्सेंटिव्ह दिला जाईल। म्हणजेच NEDCC कार्ड 5 जणांना विका आणि आपले कार्ड संपूर्णपणे मोफत मिळवा। हे कार्ड मिळवण्यासाठी www.harbayu.com या संकेतस्थळावर जा, तिथे लॉग इन करा, सदस्य व्हा आणि या संधीचा फायदा उठवा। अनुयोश आरोग्य प्रतिष्ठान द्वारा बाल मधुमेह दत्तक योजना के अंतर्गत 175 बाल मधुमेह रोगियों के इलाज की जिम्मेदारी अनुयश ने ली हुई है। आज देश भर में आयोजित शिविरों के माध्यम से इन 175 के अलावा
100 ऐसे नए बच्चे और जोड़े जा रहे हैं जिनकी मधुमेह की बीमारी का उनकी 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क इलाज ये प्रतिष्ठान करेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दिल्ली इस्कॉन मंदिर के पूजनीय संस्थापक पूजनीय श्री महामंत्र दास प्रभु जी से कि वे आशीर्वचन यहाँ करें। रविंद्र जी जैसे कितने लोग छिपे हुए हैं जो इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लोगों को मिला मालूम नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम यहाँ आए और आपके इस कार्यक्रम से अवगत हुए, आप छोटे छोटे बालकों के जीवन में, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं जिन बालकों को शुरू के ही जीवन में मधुमेह हो गया, मधुमेह का मतलब हुआ बैटरी स्लो हो गई, काम चालू नहीं हो रहा है, तो शुरू बालक काल में जिनको ये पकड़ में आ गई ये बीमारी, उनका तो जीवन बहुत दुर्दांत हो गया। तो आपके इस प्रयास से इतने लोगों को इस रोग से निजात मिल रही है, आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। अब मैं माननीय स्वामी ब्रह्मपरानंद सरस्वती जी से निवेदन कर रहा हूँ। वे ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा समन्वयक राजस्थान हैं और उनसे निवेदन है कि वे आशीर्वचन यहाँ हमें दें। डॉक्टर नांदेड़कर जी, उनकी ये पूर्ण टीम जो लगी हुई है, इस पूरा जो है इनका एक कई दिनों का, कई महीनों का, कई सालों का ये प्रयास, इस एक फोकस को, इस प्रकार का ये मोमेंट है, इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और इस मोमेंट को ये आगे बढ़ाते रहे। भगवान उनको खूब शक्ति दे, खूब उनको भक्ति दे इसके लिए कि हम इस समाज के अंदर इस रोग को हम रोग मुक्त करें। महाराष्ट्र कामगार मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री संजय जी केनेकर मौजूद हैं। नांदेडकरांचा जो प्रयास बघितला 23 वर्षाचा, मला माहित नाही त्यांना किती जणांनी वाचलं आणि किती जणांनी अनुभवलं, परंतु माझ्या वाचण्यात आणि माझ्या अनुभवात जे नांदेडकर आलेत, ही एक समाजातली पवित्र ऊर्जा आहे आणि ही पवित्र ऊर्जा जर समाजात वावरत असेल तर निश्चितपणे आम्ही राजकारणी जितकं परिवर्तन करतो त्याच्यापेक्षा 100 पट परिवर्तन ही पवित्र ऊर्जा करू शकते। उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता जो दिल्ली से लेकर पुणे तक और पुणे से लेकर दिल्ली तक बहुत लोकप्रिय हैं अपने कार्य में, माननीय श्री राम जी मिश्रा साहब। डॉक्टर नांदेड़कर साहब की मैं उनके प्रयास का और उसके लिए मैं बार बार नमन करता हूं कि इस समाज के प्रति जागरूकता लाना आज ये हमारे सबके लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। अब मैं माननीय डॉक्टर संभाजी करंडे साहब से निवेदन कर रहा हूं। वे पुणे डॉक्टर संघटना के अध्यक्ष हैं। 2 राष्ट्रपती, 1 CM आणि सर्व भारतभर सरांचं किंवा जगात जे काम चाललेलं आहे, तर मला वाटतं की ह्या त्यांचं जे कार्य आहे ते तर एवढं मोठं आहे की मला वाटतं आपण सर्वांनी मिळून सरांच्यासाठी एकदा उभे राहून टाळ्यांच्या गजरात खरं सरांचं स्वागत करायला पाहिजे। कारण ही व्यक्ती इतकी आज आपल्या इथं महान आहे, खरं तर कल्पना नाही म्हणजे आपल्या कित्येक लोकांना। आणि सर प्रत्येक वेळी मला वाटतं प्रसिद्धीपासून लांब आहेत, सरांचा हा स्वभाव दिसतोय मला याच्यामध्ये। सर्वांचे धन्यवाद मानतो मी। योगीराज नागरी पथ संस्था बाणेर पुणे के अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानेश्वर भाऊ तापकीर जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। डॉक्टर, तुम्ही आजचा हा अभिनव उपक्रम राबवून मधुमेह मुक्त भारत करण्याचा जो संकल्प सोडला आहे, या संकल्पाची उंची एवढी आहे की एव्हरेस्ट इतकी उंची आहे, आणि ज्या एव्हरेस्टवर गेल्यानंतर सर्वांना भारत दिसेल, तो भारत मधुमुक्त भारत दिसावा, ही संकल्पना जितकी मोठी आहे आणि या संकल्पनेमधून तुमच्या विचाराची दिशा कळते। इंडियन पुलिस सर्विस के महाराष्ट्र के विशेष महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर दैठणकर साहब से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे हमें आशीर्वाद दें
और अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। माननीय दैठणकर साहब। डॉक्टर नांदेडकरांनी केलेलं काम आणि त्या माध्यमातून त्यांनी उभी केलेली चळवळ याचं कौतुक सर्वांनीच केलं। मला म्हणायचं आहे की डॉक्टर नांदेडकरांची शारीरिक परिस्थिती आणि त्याच्यासाठी मिळणारी ऊर्जा याच्यामध्ये त्यांच्या सुविद्य पत्नींचाही तेवढाच हात आहे आणि त्यांची जी संस्था आहे अनुयश त्यांचाही एवढाच हात आहे। या ठिकाणी पोलीस दलातर्फे आणि पुणेकर नागरिकांतर्फे मी त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मज द्यावे